द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल की जो बर्बरता है, फिलिस्तीन में जो इजराइल ने तबाही मचाई, इजराइल ने जिस तरह से जुल्म ज्यादती की है और करता ही जा रहा है, बेकसूर बच्चों को मारने का काम, बेकसूर माओं को मारने का काम, आम लोगों के घरों में बम बरसाने का, मिसाइलें दागने का, ये अब सामान्य हो चुका है। लोगों को फर्क भी शायद नहीं पड़ता है। लेकिन लेबनान ने जिस तरह से हमला किया इजराइल के एक शहर के ऊपर, इजराइल में जो रात भर सायरन बजा है, उससे एक हंगामा फिर से खड़ा हो गया है और अब मीडिया की सुर्खियों में ये हमला फिर से बार बार आ रहा है, जिसको मैं अगर पढ़ के सुनाऊं आपको तो तकरीबन 100 रॉकेट्स जो हैं वो हिजबुल्लाह ने दागे हैं इजराइल के शहर पर, और इजराइल में जो सायरन है वो बजता रहा है, जिसके खौफ से लोगों ने बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं की है। हिंदुस्तान ने इसको लिखा है कि अभी इजराइल हिजबुल्लाह वॉर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर बरपाया कहर, निशाने पर था रमत डेविड एयर बेस। अब इसके बाद से ये समझ लीजिए आप कि बौछार सी है जो मिसाइल्स की है, और इन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि अब वो सीधे लड़ाई के मूड में है और ये एक बड़ा रूप लेते जा रही है इजराइल और हिजबुल्लाह की जो लड़ाई चल रही है। अब इसके ऊपर जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस भी, वो भी आप देखिएगा। BBC ने इस पर लिखा है कि इजराइल, और ट्वीट भी किया, इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर तेज़ किए हमले, नेतन्याहू बोले हर कदम उठाने को तैयार। अब वहाँ पर एक विषय बहुत बड़ा खड़ा है। अमेरिका ने भी इसमें चेतावनी दी है हिजबुल्लाह को, ईरान का भी इसमें कुछ रोल है। देर आए दुरुस्त आए, कहना सही होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह की तबाही हो चुकी है फ़िलिस्तीन में, गाज़ा पट्टी में, शायद वो एक इर्रेपरेबल लॉस है और आज तक का मानवता पे, ह्यूमैनिटी पे सबसे बड़ा हमला है। बहुत देर हो चुकी है, महीनों गुजर चुके हैं, साल हो जाएगा कुछ वक्त के बाद, और पूरी तरह से अब शायद गाज़ा पट्टी आबाद कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन हिजबुल्लाह के ये हमले इजराइल के लिए चौंकाने वाले तो हैं ही। BBC ने यह भी लिखा है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष और तेज़ हो गया है, दोनों पक्षों ने सीमा पार एक दूसरे पर बड़े हमले किए हैं। एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स के हिसाब से है के मुताबिक है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। IDF ने यह भी कहा है कि यह हमला हाल ही में हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों का बदला है। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने पिछले मिसाइली हमलों की तुलना में इस बार का हमला इजराइल के काफ़ी भीतर तक हुआ है। इस हमले से इजराइल में काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग घायल हुए हैं। तुलना कभी नहीं हो पाएगी। जो हमले इजराइल ने किए हैं, जो हमले गाज़ा पट्टी पे हुए हैं, वो शायद इतिहास में इतने बर्बरतापूर्ण कुछ भी नहीं हुआ है आम नागरिकों के ऊपर। इजराइल पे निरंतर नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम सुरक्षा को देखते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे, तमाम चीज़ें। 17 सितंबर 2024 ट्यूसडे, लेबनान में कई जगहों पर एक के बाद एक पेजर्स में धमाके हुए। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई और 12 और हज़ारों लोग घायल हुए। पेजर्स पे हमला किया। अब ये हमला किसने किया होगा आप अच्छे से जानते हैं। 18 सितंबर को हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के वॉकी टॉकी में धमाके हुए। इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हुई। ये सारे हमले इजराइल ने पहले कराए, मतलब इजराइल ने एक तरह से उनको युद्ध में आने को मजबूर किया। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मना भी नहीं किया। हालांकि ये माना गया कि इन धमाकों के पीछे उसका ही हाथ है। इसके बाद फिर जो 150 मिसाइलें दागी गई हैं, जो बौछार हुई है, उसके कई वीडियोज़ हैं, कई फुटेजेस हैं। मैं 5 सेकंड का दिखाता हूँ एक तो, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद इनका क्योंकि कंटेंट है सलाम का, जी सलाम का, थोड़ा सा देख लीजिए। रिजवान अहमद का एक ट्वीट है, कोई रिजवान अहमद साहब हैं, ये देखिए। हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, हजारों लोग बम शेल्टर में मौजूद हैं। ये है ETV लिख रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं, प्रमुख एयरबेस को निशाना बनाया, हिल गया पूरा शहर। यही चीज़ें BBC ने 150 कह के लिखी हैं। और भी सारी चीज़ें हैं। उत्तरी इजराइल का जो हाइफा शहर है उसमें ये पूरा का पूरा हमला हुआ है, और हाइफा में जो हमले हुए हैं इसमें इजराइल के हमलों के जवाब में हाइफा के पास रमत जो एयरबेस है, डेविड एयरबेस, उसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी लिखी मैंने पढ़ी कि इजराइल में जब हमले हुए हैं रात में तो सायरन इतना बजा है, किसी ने भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की है। लोग घरों में कैद रहे। एक जो आतंक जिससे रोज़ाना
गाज़ा पट्टी के छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं, शायद उसका एक झलक का एहसास इजराइल में हुआ। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूँ, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि हमने किस तरह के युद्ध के हालात बनाने में अपना योगदान दे दिया अपनी खामोशी से, जो एक आज बड़ा विकराल रूप ले चुका है। उसका नुकसान आम जनता को होता है, आम नागरिकों को होता है। वाजिद खान ने एक वीडियो ट्वीट किया है कि हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल के शहर हाइफा में तबाही। ये हाइफा शहर है जहां इजराइल के इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं हिजबुल्लाह ने, और उसके ऊपर जो तबाही हुई है उसका भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बता रही हैं या याद दिला रही हैं कि युद्ध जो चल रहा है एक तरफा, वो अभी भी वहाँ है, पर हमारे लिए सामान्य हो चुका है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है कि बच्चों के साथ क्या बीत रही है, हमको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं और पूरे गाज़ा को कैसे तबाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये सारी चीज़ें याद दिलाती हैं कि बच्चे बेकसूर हर रोज़ मारे गए हैं इजराइल के हमलों से। फ़िलिस्तीन के बेकसूर माएँ मारी गई हैं, बेकसूर आम नागरिक मारे गए हैं। इस सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो आप सब जानते हैं, वो इजराइल है। आज इजराइल पे हिजबुल्लाह का हमला क्या है क्या नहीं है ये वक्त बताएगा। आप किसी पे भी आज भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 150 मिसाइल्स का दागा जाना इजराइल के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा जो इजराइल पे किया गया, और इजराइल को उसकी खाना पूर्ति करनी पड़ी जो हमले इजराइल ने पहले पेजर्स के ज़रिए, वॉकी टॉकीज़ के ज़रिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों के ऊपर किए और उनको निशाना बना के जान से मारा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और कम से कम ये कहिएगा कि एक बार फिर से कुछ सोचने में मजबूर हों कि इस दुनिया में एक मुल्क है फ़िलिस्तीन, उस फ़िलिस्तीन का एक इलाका है जो गाज़ा पट्टी कहलाती है, जो इजराइल जैसे जालिम एक ऑक्यूपाइड जो देश बना के बैठा है उसके साए में रहते हैं, और वहाँ पर बच्चों पे हमले हो चुके हैं, बच्चे मारे जा चुके हैं, उनकी एक पूरी नस्ल ख़त्म कर दी गई है और उस इलाके को तबाह कर दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में आप जागरूकता बना सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।